हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एडुकेशन जंप पे। आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चंस बनते हैं, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे साथ में उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हमने सारे वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक किसने प्रकाशित किया है? तो ये किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है जो बताती है कि कैसे आतंकवाद का मुकाबला उचित प्रतिबंधों के भीतर मानव और मौलिक अधिकारों के साथ किया जा सकता है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के साथ किस देश ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है। तो आप इसको याद रखिएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य में शुरू की मेडिसिन फॉर द स्काई पहल? तो ये किया गया है तेलंगाना में। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है, याद रखिएगा, आपसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना में अपनी तरह की पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक परियोजना का शुरुआत करी है। इस परियोजना का उद्देश्य है कि ड्रोन के उपयोग करके टीकों और अन्य आवश्यक उत्पादों को दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचाना है। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, हैदराबाद है। तेलंगाना का राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में वो है तमिली सौंदरराजन। आप इसको भी याद रखिएगा। तेलंगाना का जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव है। तो एग्जाम में आपसे लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट भी पूछते हैं तो आप उसको भी याद कर लीजिए। तेलंगाना में जो लोकसभा सीट होता है वो होता है 17 और राज्यसभा सीट जो होता है वो होता है 7 और विधानसभा सीट की बात करें तो ये होता है 119। तो विधानसभा सीट को याद रखने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, विधानसभा सीट आपको मिल जाएंगे। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईओसी, ने किसको 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित किया है? तो ये निलंबित किया है उत्तर कोरिया को। कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए टोक्यो खेलों में एक टीम भेजने से इनकार करने की सजा के रूप में उत्तर कोरिया को 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक से औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, ये है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष अधिकतर पूछते हैं एग्जाम में, आप इसको याद कर लीजिए, ये है थॉमस बाच जी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अगर स्थापना पूछे तो आप डेट के साथ याद रख लीजिएगा। तो ये है 23 जून 1894 और कहाँ हुआ? तो ये पेरिस, फ्रांस में हुआ था। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। आज का फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो ये किया है लसित मलिंगा ने। लसित मलिंगा ने 295 मैचों के बाद टी20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसमें उन्होंने 390 विकेट लिए थे। उन्होंने 2011 में टेस्ट और 2019 में वनडे से पहले ही संन्यास ले लिया था। श्रीलंका की इस तेज गेंदबाज ने भी मुंबई इंडियंस द्वारा रिलीज किए जाने के बाद इस साल जनवरी में फ्रेंचाइज क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। आप इसको याद रखिएगा। आज का सिक्स्थ क्वेश्चन है कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आनंद कुमार को। सुपर 30 के संस्थापक गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करता था। तो आप इसको याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया 2021 में, तो याद रखिएगा आनंद कुमार को। आज का सेवंथ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। आज का 8th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 15 अगस्त सितंबर को ही मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र को विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोज गुंडम विश्वेश्वरैया
की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में असाधारण योगदान के लिए उन्होंने भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया था और उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में भी कार्य किया गया था। 1968 में भारत सरकार ने सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को इंजीनियर दिवस के रूप में घोषित किया। तो वो कब किया गया था? 1968 में भारत सरकार ने। आप इसको याद रखिएगा। आज का 9th क्वेश्चन है कि किस बैंक ने शुरू की फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा? तो ये किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ अगर आपसे एग्जाम में पूछते हैं तो वो हैं, याद रखिएगा, वो है सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। आप इसको भी याद रखिएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राजा रणधीर सिंह को। एशिया मुख्यालय की ओलंपिक परिषद जो है कुवैत सिटी कुवैत में है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले एशिया की ओलंपिक परिषद की स्थापना, तो पूरा डेट के साथ याद कर लीजिए, 16 नवंबर 1982। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या तो पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।